देखो विजेंद्र, सरकारों की एक सोच हो गई है, उनको लगता है कि जनता की याददाश्त बहुत सीमित है। तो अगर पहले साल से हम लोक लुभावने और जनहित के कामों को शुरू कर देंगे तो 5वां साल आते आते जनता पहले साल को भूल जाएगी और उसके बाद हमें वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए वो क्या करती है, कोई भी सरकार हो, वो अंतिम जो डेढ़ साल बचता है उसके अंदर योजनाओं को लागू करने की कोशिश करती है जो जनता के हित के होंगी। सीधा सी बात है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मकसद एक ही होता है, चुनावी फसल काटना। नहीं, लेकिन सर पब्लिक समस्या ना, फीता काटने से काम नहीं चलेगा ना। कि आप जाते जाते जिले बना देंगे, आप जाते जाते शिलान्यास कर जाएंगे, आप जाते जाते नई योजना बना जाएंगे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम देख लेंगे, वरना दूसरी सरकार झेले कि हम क्या करके गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब उसका नतीजा क्या होता है, आप अगर कोई अच्छी योजना लाने की कोशिश भी करते हैं तो बहस में, मुद्दों में, हड़ताल में, डिस्कशन में इतना समय बीत जाता है कि आपके सरकार के जाने का रुखसत होने का समय आ जाता है और बाद में जो नई सरकार आती है वो उसको लागू नहीं करती। ये राजनीति की नई परिभाषा हो गई है कि अगर पुरानी सरकार ने, वो अच्छा हो बुरा हो जो भी है, अगर कोई कदम उठाया तो हम उसे लागू नहीं करेंगे, लागू हो गया तो उसका नाम बदल देंगे या उसको खत्म कर देंगे। ये लगातार एक परिपाटियां चल रही है। अब ये जो मुद्दा चल रहा है यहां पर राइट टू हेल्थ का, देखिए, मां योजना हो, राइट टू हेल्थ योजना हो, कोई और योजना हो, चिरंजीवी आयुष्मान योजना हो, बहस इस पर होनी चाहिए कि क्या किसी भी योजना के अंदर जनता के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को इलाज मिल रहा है, क्या उसे क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या उसे समय पर ट्रीटमेंट मिल रहा है। सरकार कोई सी भी विजेंद्र, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। कांग्रेस के समय में चूहा आंख कुतर जाता था, तो भाजपा के समय में ऐसे में हॉस्पिटल में प्लास्टर गिरने से आदमी की मौत हो जाती है, खून गले चढ़ाने पर आदमी की मौत हो जाती है। बस इस पर होनी चाहिए योजना, कोई सी लाइए आप जनता के हित में, लेकिन क्या उस आम जनता को पूरी तरीके से, सही तरीके से, सही डॉक्टरों में, अस्पताल में डॉक्टर नहीं होते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं होते, रात दिन हमारे मीडिया में खबरें आती है, तो बहस इस पर होनी चाहिए कि योजना कोई सी भी लेके आइए। जिम्मेदार कौन होगा कि जनता को सही इलाज मिले, सही समय पर इलाज। ये कह रहे हैं कि भाई राइट टू हेल्थ मत लाइए, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पूरे राजस्थान को आप कवर कर दीजिए, यही कह रहे हैं ना अपने। बिल्कुल यही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि भाई इसी योजना में अगर सभी को प्रीमियम मैंडेटरी कर दिया जाए तो फिर यही योजना राइट टू हेल्थ हो सकती है। और अभी हो सकता है कि कुछ लोग इसलिए बाहर हो गए हो कि उनका प्रीमियम आया ही नहीं हो और इसलिए वो योजना से बाहर हो गए। नहीं, लेकिन देखो इंद्र, मुद्दा यह है कि आज आप प्रीमियम से बाहर हो गए हैं, अब आपको अचानक इलाज की जरूरत पड़ती है। सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि ऐसे व्यक्ति को भी वहां पर इलाज मिलना चाहिए। जो आप बार बार प्रश्न पूछते हैं, इसका सपाट जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। अगर एक व्यक्ति हरियाणा का है, वो शामिल नहीं है, वो यहां पर आया, टोंक के अस्पताल में लोकेंद्र जी चला गया, तो क्या आप उसे भर्ती करके मुफ्त इलाज देंगे बिना डॉक्यूमेंट के? पहला सवाल। इलाज करेंगे, पहला सवाल मतलब उससे किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट या जो भी यूज हुआ अलग से पैसा नहीं लिया, फ्री ड्रग नहीं होगी। अरे आपकी फ्री ड्रग अवेलेबल है, फ्री डायग्नोस्टिक अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है। इमरजेंसी के अंदर कोई इमरजेंसी मुझे लगता है कि इस पे आप थोड़ा एक बार गलत तो आप कीजिएगा। और दूसरा विजेंद्र, ये भाजपा को जवाब देना चाहिए कि अगर 850 रुपए मेरे जमा नहीं है, या सपोज करो मैंने जमा नहीं करवाए हैं, या मेरे पास मैसेज नहीं आया, मैं भूल गया, कुछ भी कारण है, और मुझे मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मैं हूं तो जनता का नागरिक ना, राजस्थान का, तो अगर मैं उस केस में अस्पताल में जाऊंगा, मुझे भर्ती किया जाएगा, तो मुझे सारी सुविधाएं क्या मुफ्त मिलेगी या मुझे उसका भुगतान करना होगा? क्योंकि आज दिन मीडिया में खबर छपती है कि अगर आप उसमें शामिल नहीं है, महा योजना के अंदर आपने 850 जमा नहीं करवाए, तो बाकायदा वहां पर इलाज नहीं किया जाता, पहले पेमेंट जमा करने के लिए कहा जाता है।